द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सर वापस चलते हैं, थोड़ा गणपति से हाँ। हम काफ़ी भटक के दूसरे तरफ आ गए। लेट्स गो टू द गणपति स्टोरी अगेन। जो कहानियाँ हैं गणपति से रिलेटेड काफ़ी कहानियाँ, एक पुराण है गणेश पुराण। उप पुराणों में आती है और उस गणेश पुराण में जो 8 रूप बताए जाते हैं गणेश जी के। और वो सारे के सारे जो रूप हैं भगवान के, वो अलग अलग रूप अलग अलग राक्षसों को मारने के लिए वो लेते हैं। ओके। अब वेरी इंटरेस्टिंगली वो जो राक्षस हैं उनके नामों से ही आपको पता चलता है कि ये सिंबॉलिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ एक एक्चुअली ऐसा राक्षस था, पर वो सिंबॉलिक है क्योंकि वो जो राक्षस हैं वो हैं जो हमारे 7 डेडली सिंस कहते हैं वेस्टर्न थियोलॉजी में। तो ये 8 है सिंस, जो 8 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। जैसे मद, मोह, लोभ, काम, क्रोध, ममता, अहंकार, ये जो चीज़ें हैं। ममता मीन्स अटैचमेंट, मतलब हम लोग मूवीज में ऐसा देखते हैं कि वो माँ की माँ बच्चे से के साथ वो relate अटैचमेंट है, करते हैं, वैसा हाँ, नहीं हाँ। है। ममता का मतलब होता है मम, माइन, दिस इज माइन, सो वो जो एक अटैचमेंट है, पोजेसिवनेस, कि ये मेरी है, मेरी चीज है। मद जो है दैट इज मद और मोह जो है वो बहुत साथ साथ चलते हैं। मद इज प्राइड, सो मोह इज अटैचमेंट अगेन, of a different kind, but not possessiveness. Mamta is possessiveness. Krodh is anger. Aham जो है अहंकार, that is ego. Right. So वो जो राक्षस है उनके नाम ये हैं। तो ये 8 जो राक्षस है, काम, काम हम जानते हैं कामदेव is a different entity, but this is काम और lust or desire. So attachment is one thing, but when you get too attached to it, that is negative. सो ऑल दी स्टोरी, जो ये सारा सिंबलिज्म है जो हमें समझाता है कि विजडम से आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अपना दिमाग चलाओगे, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से, आप ये सारी जो नेगेटिविटी है उसको सबड्यू कर सकते हो। तो गणेश जी की सारी कहानियों से हमें यही पता चलता। ओके सर, थोड़ा सा फिर वापस, मतलब गणपति जब गणेश जी का सर कटा, फिर से वापस सर लगा, तो वहां पे मतलब व्हाट इज द सिंबॉलिक की फिर वो फाइनली ही कम्स, मतलब उनको पता चलता है कि देयर आर कि इकलौता प्रकृति से ये नहीं चल सकता है, तो पुरुष तत्व भी होना चाहिए और पुरुष अभी नहीं चल सकता, प्रकृति भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर फाइनली जब वो क्रिएशन बनता है, जब गणपति का एक सर कट के वो हाथी का सर, गज का सर लगता है, देन इट बिकम्स कंप्लीट कि फाइनली पुरुष और नेचर यहाँ पे मिले। नाउ दैट्स अ कंप्लीट बीइंग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले सिर्फ शक्ति का कंपोनेंट है उसमें। अब वो जो सर है वो शिवजी ने उसको लगाया है, अटैच किया, तो पुरुष का कंपोनेंट आ गया है उसमें। एग्जैक्टली। और इसलिए गणेश जो प्योरली पहले पार्वती के पुत्र थे, अब वो दोनों के पुत्र बन चुके हैं क्योंकि उनको रिवाइव किया है शिवजी ने। और जिस दिन ये हुआ था, ये इवेंट, उसको हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। ओके। जिस दिन उनको रिवाइव किया गया था वो गणेश चतुर्थी है, ये गणेश चतुर्थी का दिन है। और इसमें इसके आगे जो अलग अलग उनको वरदान मिलते हैं, तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कि ये जो अब ये जो पुत्र है इसको हम गणों का लीडर बनाएंगे, इसीलिए उनका नाम गणेश या गणपति उनको नाम दिया जाता है। और वो फिर लीडर बनते हैं गणों के, और उनको ये राइट दिया जाता है प्रथम पूजा का। बट जैसा मैंने कहा, सिंबलिज्म है दैट विजडम आपके पास होनी चाहिए, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आप तंत्र में देखोगे तो शक्ति, क्योंकि कुंडलिनी की हम बात करते हैं तंत्र में, और 8 चक्र होते हैं अलग अलग। जो बेस चक्र है, सबसे नीचे जो चक्र है मूलाधार चक्र, उसके गार्डियन बताया जाता है गणपति को। यस। अगर मूलाधार चक्र, अगर आपको कुंडलिनी जागृत करनी है, सबसे पहले आपको गणेश को प्रसन्न करना पड़ेगा। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मूलाधार चक्र गणेश जी से रिलेट किया जाता है, एंड जो हाईएस्ट है वो शक्ति से रिलेट किया जाता है। हाँ, कुंडलिनी तो शक्ति है ही, जो राइज करती है। राइज वो शक्ति। हाँ, वो मूलाधार से लेके ऊपर सहस्रार चक्र तक जो राइज करती है योग के थ्रू। बट उसके लिए पहले आपको गणपति को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो वो जो गणेश विजडम जो है वो बहुत जरूरी है आपको कोई भी ऐसा एंडेवर करने के लिए।
ओके दैट इज अगेन द सिंबलिज्म दैट कम्स ओके फ्रॉम हियर। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी जरूर देखें और सीखते रहें।